बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जो कि मन की बात बताते हैं, लोगों की मन की बात पढ़ लिया करते हैं, पर्चियों पर लिख दिया करते हैं। उनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज अब अपना खुद का दरबार शुरू करने वाले हैं, और वो भी लोगों की बातें यानी लोगों की पर्चियाँ लिखेंगे और वो अपना खुद का दरबार लगाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कहाँ से ये बात सामने आई है, चलिए बात करते हैं डिटेल से। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को कौन नहीं जानता है। आज के समय में वो विश्वविख्यात हो रहे हैं, हर कोई उनको जानता है कि वो लोगों की मन की बात पढ़ लिया करते हैं और पर्चियों पे लिख दिया करते हैं पहले से ही। इसी चमत्कार को देखते हुए पूरे विश्व में उनके यश का डंका बज रहा है और हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भगवान के स्वरूप मानता है। आज पहली बार ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ऐसा कर रहे हैं, पहले भी उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सरकार हो चुके हैं। पंडोखर धाम सरकार हैं, कुटीर सरकार हैं, और लवलेश तिवारी महाराज हैं, बहुत सारे ऐसे महाराज हैं, नाम कितने ले लूँ। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज एक ऐसे संत हैं या एक ऐसे बाबा हैं या फिर जो भी कह लें कि जिन्होंने हजारों मीडिया के सामने यह बात का प्रूफ दिया कि वो चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि हनुमान जी महाराज खुद चमत्कार करते हैं और उनके द्वारा लोगों की मुरादें पूरा करवा देते हैं, या कहें या फिर लोगों की तकलीफ़ें दूर कर दिया करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जिस ख्याति को प्राप्त कर चुके हैं, अभी तक कोई भी संत उनके टक्कर का नहीं सामने आया हुआ है। लेकिन उनके स्वयं के भाई, उनके चचेरे भाई दिनेश गर्ग जी महाराज, जो कि माँ तारा देवी दरबार लगाते हैं और वहाँ पे वो पीठाधीश्वर हैं। दिनेश गर्ग जी महाराज अपना रास्ता अलग कर लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपना खुद का दरबार लगाएंगे तभी उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हो सकेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में रहेंगे तो उनको क्या ख्याति मिलेगी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं। अब ऐसे में बागेश्वर धाम पीठ को छोड़ करके वो अन्यत्र दरबार लगाते रहते हैं। कभी नेपाल हैं तो कभी स्विट्ज़रलैंड है तो कभी देश में है तो कभी देश के अन्य अन्य प्रांतों में हैं, वो अन्यत्र घूमते रहते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम की पीठ की सेवा कौन कर रहा होता है। ऐसे में उनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार की पीठ की सेवा वही किया करते हैं और पूरा देख रेख वही किया करते हैं। यानी शालिग्राम गर्ग जी महाराज ही बागेश्वर धाम के पूरे कार्यक्रम को देखा करते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ख्याति प्राप्त कर लिए और विश्व विख्यात हो रहे हैं, इसी तरह से अब उनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज को भी ख्याति चाहिए। नज़दीकियों के माने तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज भी अब इस रास्ते पे चलने वाले हैं। वो भी भाई की तरह, बड़े भाई की तरह वो भी अपना खुद का दरबार लगाना चाहते हैं और उन्हें भी ये कला पता है। जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को आता है वह कला उन्हें भी पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना खुद का दरबार लगाएं। कई बार उन्हें सजेशन भी दिया जा चुका है, बहुत सारे लोग उन्हें कह चुके हैं कि गुरुदेव महाराज आप अपना खुद का दरबार लगाइए। उनको धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरह ही लोग सम्मान भी दिया करते हैं। जहाँ भी जाते हैं हजारों लोग उनके आगे पीछे घुमा करते हैं। उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती रहती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अब अपना खुद का दरबार लगाने की सूझ आ रही है। अब जैसे भी आ रहे हो और जहाँ से भी ये बातें आ रही हो, कितनी बातें में सच्चाई है इसकी बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें सुनने में आ रहा है कि वो अपना खुद का दरबार शुरू कर सकते हैं, जैसे कि दिनेश गर्ग जी महाराज ने किया, क्योंकि उनको भी ये कला बखूबी आती है जो भाई धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को आती है। हालांकि आप सभी क्या चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज अपना खुद का दरबार लगाएं या बागेश्वर धाम पीठ की सेवा ही करते रहें? आप सभी अपनी राय कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।